बीते दिनों शिमला नगर निगम के हाउस में भाजपा पार्षद और मेयर के बीच हुई कहासुनी का मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। भाजपा ने पार्षद के साथ हुए बर्ताव पर आज एमसी आयुक्त को ज्ञापन देकर इस विषय में उचित कार्यवाही की मांग की है और इसके अतिरिक्त कृष्णा नगर वार्ड में लैंडस्लाइड की भेंट चढ़े स्लॉटर हाउस के आसपास सैनिटाइजिंग करने की मांग की है ताकि कृष्णा नगर में बीमारी फैलने के खतरे को रोका जा सके। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि जिस प्रकार से नगर निगम के पीछे हाउस में महापौर ने भाजपा के कृष्णा नगर वार्ड के पार्षद बिट्टू पाना से व्यवहार किया वह निंदनीय है। इसके लिए उसका सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कृष्णा नगर में कसाई खाना गिरने के बाद जो वहां पर बकरी और मुर्गी मारे हैं उनकी सफाई में तेजी से कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों में महामारी का भय फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी है कि इस वार्ड की पूरी सफाई होनी चाहिए और वार्ड सैनिटाइज भी होना चाहिए। इसके अलावा शहर की सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए। कई उपनगरों की सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। भाजपा पार्षद बिट्टू पाना ने कहा कि महापौर ने हाउस में जब चुने हुए प्रत्याशियों को बोलने का मौका नहीं दिया तो आम जनता को क्या मौका देंगे। जनप्रतिनिधि जनता के काम करवाने आते हैं और अगर उन कामों को वह नगर निगम एवं महापौर के समक्ष नहीं रखेंगे तो काम कहां से होंगे। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा पार्षद इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एमसी हाउस में भाजपा पार्षद को 15 से 20 मिनट तक बोलने का मौका दिया गया है। एमसी सदन की एक अलग गरिमा है और नियमों के आधार पर सदन की कार्यवाही चलती है। पार्षद को सदन की बैठक में हंगामे करने का कोई अधिकार नहीं है। नियमों के भीतर रहकर ही सदन की कार्यवाही चलती है। हाल ही में नगर निगम का हाउस हुआ था और हमारे कृष्णा नगर के पार्षद भाई बिट्टू पाना जी अपना विषय रखने का प्रयास कर रहे थे और वो उस जगह का विषय था जहां आपदा में जो है वो स्लॉटर हाउस और साथ में 5 से 6-7 घर जो है वहां पे ढह गए थे। बिट्टू पाना जी ने अच्छा काम किया, उस टाइम लोगों की जान बचाने का पूर्ण प्रयास किया और 2:30 बजे के आसपास इन्होंने जो है मकान खाली भी करा दिए। अधिकार बनता है, जीते हुए पार्षद है, उनको अगर बोलने का अधिकार नगर निगम के महापौर नहीं दे रहे हैं तो गलत है, हम उसका खंडन करते हैं। और हद तो ये होगी कि नगर निगम के महापौर ने जब इनके ऊपर जो है अपशब्द एक प्रयोग करके इनके ऊपर वार किया, उनको शायद ध्यान नहीं है कि SC/ST एक्ट 1989 में भाग 5 और धारा 3 है, जिसके अंतर्गत अगर आप एक दलित व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट केस बनता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने केवल मात्र आयुक्त को जो है एक ज्ञापन दिया है और अगर महापौर ने इसके लिए हमारे पार्षद से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो हो सकता है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट देकर जो है SP से शिकायत भी करें कि इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अब एक पार्षद जो है वो जनता के मुद्दे उठाने का प्रयास करता है, उसकी आवाज को दबाया जाता है, तो अगर पार्षद की सुनाई जो है वो नगर निगम के हाउस में नहीं है तो आम जनता की सुनवाई कहां से होगी। नीचे महामारी का भय है, हमने दरख्वास्त करी है कि वहां पे जो बकरे और मुर्गियां मरी थी जिसकी वजह से महामारी फैलने का डर है, यहां पे वार्ड को सैनिटाइज भी किया जाए। काम शुरू किया, जब हमारे पाना जी ने इसका प्रश्न उठाया, काम शुरू हुआ पर इतनी गति से नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि गति से हो। और पूरे विभिन्न शिमला के अंदर पहाड़ दरक गए हैं, सड़कें खस्ता हालत में है, निकासी हो नहीं रही है। इसके ऊपर भी एक रैपिड फोर्स का गठन किया जाए जिसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी शिमला शहर को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि आपदा में शिमला शहर को नुकसान तो हुआ ही है। लोगों के मुद्दे, कृष्णा नगर के वार्ड के मुद्दे, जो मेरी अपनी जनता है, जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई बहन है, अगर उनके बारे में मैं हाउस में बात नहीं रखूं तो कहां रखूं। अरे हाउस में नहीं हम बोलेंगे। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेड काउंसलर के साथ इनका बोलने का तरीका है तो आम जनता तो आई डोंट थिंक कि आम जनता कोई उम्मीद कर सकती कि इनसे उनसे ये कोई अच्छा बिहेव कर सकते हैं। तो मेरी तो ये कैसे और स्पेशली फिर देखो, जब मैंने हाउस में बोला तो भाई नेक्स्ट डे स्लेटर हाउस का काम जो वहाँ के उसका रिमूव करना शुरू करा दिया, स्लेटर उसको साफ करना, जो मलबा पड़ा था उसको साफ करना शुरू करवा दिया। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का थैंक्स करता हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर दिया। मैं ये चाहता था कि अगर ये काम पहले होता तो ज्यादा बढ़िया था,
इतनी बदबू, अब आप देखो ना, इतनी बदबू फैली हुई अभी भी। चलो अब तो जब मलबा उठा तो बदबू और फैलेगी। नंदा जी ने ठीक बोला कि वहां पर कृष्णा नगर में पूरा सैनिटाइज करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई महामारी ना फैले। बस जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, मैं खुद बड़ा आहत हूं। जिस दिन मैंने जब घर में जाके वीडियो देखी और ऐसा लास्ट में आपने देख लेना कि ये वीडियो आपको आपने देखी, लास्ट में आपने देखना कि मेयर साहब की वर्डिंग क्या है, कि कैसे अब शब्द बोला जा रहा है, ये आपने देख लेना उसको। तो क्या चाहते हैं आप, माफी मांगे मेरे से? एटलीस्ट बिल्कुल उनको सॉरी फील करनी चाहिए कि माफी नहीं मांगते हैं तो क्या आप केस दर्ज करेंगे? बिल्कुल हम केस दर्ज करेंगे इनके ऊपर।